तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, और माँ सरस्वती को भी, सभी लोग अपने इष्टियों को, उसके बिना तो कुछ नहीं है। ज्ञान की पाठशाला में हमारा उसका काम तो जरूरी है, यानी ज्ञान की देवी का जो जिस रूप में भी मानते हो, अब माँ बाप के रूप में मानते हो, अपने गुरु के रूप में मानते हो, जिस भी रूप में अपने इष्ट देव को मानते हो आप, उन्हीं को प्रणाम करेंगे। कि सुबह सुबह प्रणाम किया हुआ एक एनर्जी लाता है ना। एक चीज बताऊं कि वाइब्रेशन, ये जो सब चीज होती है ना, वो एक आभा होती है, एक आभा मंडल होता है जो हमें उसको शक्ति देता है। और हमेशा एक चीज बता दूं आपको, कभी आपने पैर छुए हैं ना किसी के, तो आजकल पैर, मैं तो आजकल पैर छूते हुए नहीं देखा किसी को भी, कि पैर छूते हुए, या तो किसी के घुटने छू रहा है, या किसी के पिंडली छू रहा है, या किसी के दूर से यूं करके झुक रहा है, बस इतना। पैर छूना शायद भूल गए हैं हम लोग, है ना। क्योंकि हमारे वो विचार रहे ही नहीं। भाई व्यवहारिक विचार में हमने बात की, आध्यात्मिक क्या नाम, हमने वैज्ञानिक विचारों की बात करी। आज हम आध्यात्मिक विचारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे क्या पैर कैसे छूने चाहिए ये चीज भी हम भूलते जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी दुश्मन के भी अगर पैर छूते हो ना, तो वो आपका भला ही चाहेगा, आशीर्वाद उसके दिल से निकलेगा। और पैर छूने का जो तरीका आप, अच्छा कितने लोग हैं जो आप ये मेरी बात से सहमत है कि आज पैर छूते हुए नहीं देखे किसी को? क्योंकि वो लोग या तो यूं ही झुक देंगे, या उस पर घुटने की तरफ ही कर देंगे, या मतलब इस तरीके से कर देंगे। बाकी ओरिजिनलिटी पैर छूना, अंगूठे होता है, उसके जो नाखून है उसको छूना होता है। अंगूठे का नाखून छूना होता है, और दोनों हाथों से छूना होता है, दोनों पैरों के। और उसमें क्या होता है कि जब आप झुकते हो और सामने वाला भी आपके ऊपर झुकता है, तो एक आभा प्रकट होती है। और ये साइंटिफिक है, उसके जो वाइब्रेशन उसके ऊपर एक तरीके से छतरी बनाता है। आपने देखा ना, भगवान के पीछे वो गोल गोल सा आभा होती है। ऐसे हम जिसके पैर छूते हैं, तो उसके दिल से, उसके दिमाग से एक एक कवरिंग करता है, एक एनर्जी कवरिंग करती है उस जो झुक रहा है उसके ऊपर। और वो हमेशा उसको खुशहाल बनाती है, उसको बीमारियों से दूर रखती है। कहती ना, आशीर्वाद ले लो यार। अरे आशीर्वाद ले लो का मतलब ये नहीं कोई यूं करके झपट्टा मार के चले गए, या यूं करके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और या और ज्यादा से ज्यादा करेगा तो घुटनों या घुटने के हाथ लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा यही है। तो ये आशीर्वाद का कहते हैं ना, आशीर्वाद ले लो भला होगा भला, इसका मतलब ये हो कि वो जो वाइब्रेशन है, वो जो आपके ऊपर जो आभा बनी है, उसकी परत नहीं बनी है, आपको कवरिंग करी, यानी कवच नहीं बना। मैं तो कहता हूं कि आपको बुराइयों से, आपकी प्रॉब्लम से रोकने वाला कवच आप नहीं बना पाए, क्यों आपने पैर छुए ही नहीं। तो आज हमारी कम्युनिटी है, हमारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, जिनको ये चीज सिखाएं कि माँ बाप अगर हैं, चाहे पड़ोसी है, चाहे अपने से बुजुर्ग हैं, चाहे से अपने बड़ा है, उसको कम से कम पैर छूना तो सिखाएं। और ये भी नहीं कहें कि कई बार कि हम गलती क्या करते हैं कि पहले से बच्चे को हम कोई चीज को मानसिक रूप से हम तैयार नहीं करते हैं। कोई गेस्ट आ जाता है ना, कि बेटा पैर छू, पैर छू, इसके पैर, अंकल के पैर छू, या आंटी के पैर छू, और फिर वो तीन बैठे लगाता है करके, और अब शर्माता है भाई, शर्माता है। अरे भाई शर्माता नहीं, आपने संस्कार नहीं डाले भाई। बिना कहे कोई आए तो बिना कहे पैर छूना चाहिए। चाहे आपकी बहू है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आप खुद हैं, मतलब कोई भी परिवार का सदस्य, अगर आपने से जो बड़ा रेस्पेक्टेड आया है तो उसकी चीज करनी चाहिए। और पैर छूते टाइम पे आपको ये सोचना है कि ये भगवान आए हैं हमारे घर चल के। देखना कि आपकी, जो क्यों भगवान ने कहा एक चीज की कि भाई सब में मैं हूं, तो भाई सब में वो है तो छुओ क्यों नहीं पैर में भगवान को, उसके रूप में छू लो पैर। जब भगवान गीता में ये कहा कि बस सब में मैं हूं, तो छुओ, फिर क्या दिक्कत है भाई, भगवान का इधर छुए छू रहे हो। क्योंकि एक चीज बता दूं आपको, जो मैं मेरी सोच है, और इसमें कोई बट परंतु अगर कुछ है तो भाई माफ करना मुझे, क्योंकि मैं मेरे सोच के हिसाब से आपको सेशन ले रहा हूँ। और जो मैं विचार रख रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान तो है समुद्र, ठीक है। समुद्र में पानी होता है, अब फिर तालाब में भी पानी होता है, नदियों में भी पानी होता है, और आदमी की बॉडी में भी पानी होता है। इसका मतलब पानी का अंश हमारी बॉडी में है ना। तालाब में भी है, नदियों में भी है,
झरनों में भी है। ऐसे ही भगवान के जो अंश होते हैं वो सब जीव जंतुओं में होते हैं। जब भगवान का अंश का मतलब भगवान ही है वो सारे लोग। भाई भगवान ने अपने अपने अंश डाल का अपना अंश, किसी में एक बूंद डाला होगा मान लो, किसी में दो बूंद अब मान लो जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है उसमें चार बूंद हो गई होगी। जैसे ना कोई बड़ा तालाब है, बड़ा झरना है या बड़ा, तो उस हिसाब से उसका पावर रहता है, बड़ी नदी है उसके उस हिसाब से पावर रहता है। तो भगवान तो अथाह समुद्र है, अब उसमें अपने अंश देके जीव जंतुओं में उसके कहते रहे तेरा तो राम निकल गया। कितने लोगों ने सुना ये बात, और यार तेरा तो राम निकल गया, इसका मतलब भगवान का अंश तो हम में है। तो अब जब कोई घर आता है, चाहे वो अपनी बहन आ रही है, बुआ आ रही है, चाचा आ रहे हैं, ताऊ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान का अंश ही तो आ रहा है आपके घर पे। आपके बुजुर्ग हैं वो, तो उनको आप इस तरीके से टच करो। और भगवान की गीता में साफ कहा है भैया, अगर तुमने माना ना, फल मुझे देना है भाई, क्योंकि सब में मैं ही हूं, फल तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो हमको ये चीज करनी चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले फल की इच्छा करके फिर कर्म करते हैं। पहले तो फल की, यार ये भगवान ये दे दे, और जो रिश्वत में तो देखो ये सबसे आगे, 1.25 रुपए में बहुत बड़ा काम करवा लेते हो। प्रसाद चढ़ाऊंगा 1.25 रुपए का, और 125 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया या 500 रुपए का प्रसाद दिया तो गाड़ी घोड़े मकान ही बनवा लेते भगवान से। अरे यार, कितना बड़ा मतलब 500 रुपए में तुम भगवान से मकान बनवा रहे हो यार, क्या बात करे भगवान तुम्हारे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं मेरे तो ये काम कर दे रहा है। अगर ये बस, अगर ये ओरिजिनल भगवान कर ऐसा लग जाए ना प्रैक्टिकल में करने के लिए, तो भाई भगवान आ तो तेरे को 500 रुपए दो, हमारी रोटी बना जाए यार, क्या प्रसाद चढ़ाऊंगा 100 रुपए 500 रुपए का, आ तो रोटी ही बना जाए भगवान, आज तो हमारे कपड़े धो, जब मैं तो यहाँ तक भी उतर आएंगे लोग बाग। कितने लोग हैं जो भगवान को मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें रिश्वत, कि भगवान ये कर दे मैं तेरा ये कर दूं। होता है ना ऐसा। और दूसरी बात, कई बार तो मैं मजाक में कहता कि यार तू फलाना काम तेरा राम भला करेगा भाई, तो यार काम तो तेरा कर रहा हूँ, भगवान भला करेगा यार, ये से कहाँ की आ गई भाई। तू भला कर मेरा, अगर मान लो तो कोई काम करवाना है तो। अब मान लो ममता मोहन जी का कोई मैं काम करूँ के लिए कहें फर्जी भाई साहब मेरा ये काम कर दो, अगर भगवान भला करेगा तुम्हारा, तो मैं कहूंगा क्यों करे भगवान, मतलब काम तो मैं तुम्हारा कर रहा हूँ और भगवान भला करेगा। जैसे कहूंगे अब काम तो तुम्हारा कर रहा हूँ और फिर भैरव सिंह जी भला करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तुम ही करो भला, अगर कोई काम पड़ जाए तो तुम्हारा, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करता हूँ, ऐसे तो ठीक चलेगा ना। भाई तुम्हारा, तुम्हारे में काम आ रहा हूँ तुम मेरे काम आओ। ऐसे थोड़ी है कि आप भरत जी मेरे काम कर दो, ये प्रकाश जी भला कर देंगे तुम्हारा, क्यों कर देंगे भाई। ये राजेंद्र जी भला कर देंगे, संजय जी भला कर देंगे, महावीर जी भला कर देंगे, शिव सिंह जी भाई साहब भला कर देंगे, मतलब दूसरे मतलब काम तो तुम करवा लो, भला दूसरा कर देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। करते हैं ना हम सब, बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, नहीं भगवान को काम सौंप देते हैं, मतलब काम खुद का करवा के भगवान को काम सौंप देते हैं, है ना। और अच्छा एक बात हो, जो किसान होता है वो बीज डालता है अंदर, तो देखता है कि उग गया क्या कि नहीं उग रहा है, क्या है कि क्या, बिना सोचे समझे जो भी धरती में अंदर डाल देता है बिना सोचे समझे, तभी तो उसको फल मिलेगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो हमारा विचार है, वो जो धरती के जो विचार हैं उनको हम सोचते रहते हैं, हम आसपास के विचारों को सोचते रहते, लेकिन कभी हम है ना भगवान की तरफ नहीं देखते, हम ऊपर की तरफ नहीं देखते, हम सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं। तो मैं आज से एक चीज बता दूं आपको, अगर आपको स्वस्थ भी रहने में भी फायदा मिलेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी। आप हमेशा दिन में 3 बार कम से कम आकाश को देखो। हम नहीं देखते, हमारी आदत ही नहीं है, बड़े मकानों में रहते हैं, फिर घर से बाहर भी निकलते तो कभी ऊपर की तरफ तो कभी देखा ही नहीं। कम से कम 3 बार दिन में आपको देखना है। 9 बजे से पहले, दिन उगे से 9 बजे से पहले देख लो, दोपहर में देख लो, और शाम को संध्या के टाइम पे देख लो। बड़ी बड़े ऋषि मुनि, अरे मैं तो कहता हूँ ये, आप क्रिकेट देखो तो बहुत सारे कपिल देव हुए और ये बहुत सारे लोग हैं जब क्रिकेट के मैदान में उतरते थे ऊपर को देखते थे, आप देखना कभी उनकी पुरानी क्लिप देखना। ये सचिन तेंदुलकर ये ऊपर की तरफ उतरते थे, ऊपर की तरफ देखते थे वो,
बड़े स्टार क्यों है? कि उनको नॉलेज है इन चीजों का, कि भाई आसमान का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, है ना। तो आज से मतलब ये करना है कि हमको देखना है। अच्छा, एक चीज बताऊं, मैं तो ये कहता हूं कि जो विचार है ना वही हमारा कल्प वृक्ष है। जो हमारे विचार होते हैं वही हमारा कल्प वृक्ष है। अगर हम विचारों में जो चीज करेंगे तो वो लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज आपको मिलने ही मिलने वाली। अब देखिए, गीता में ये कहा है भगवान ने कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं, मैं उसी रूप में आपको दिख जाऊंगा। आप माँ के रूप में देखना चाहते हैं, आप पापा के रूप में देखना चाहते हैं, आप भैया के रूप में देखना चाहते हैं, आप पड़ोसी के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि सब में मैं ही हूँ। तो हर चीज को अगर आप उस दृष्टि से देखोगे, यार ये सब सब जो भी पेड़ पौधे वगैरह, ये संरचना सब भगवान के अंश है, ये सब भगवान ही भगवान है। जब भी तो हमारी पता है संस्कृति में क्या किया है, पेड़ों की भी पूजा करवाई है, पत्थर की भी पूजा करवाई है, इंसानों की भी पूजा करवाई है, गुरु के रूप में, माँ बाप के रूप में इंसानों की भी पूजा करवाई है। क्यों करवाई है? कि भाई किसी न किसी जो सब में भगवान है तो करो पूजा, यानी सबका रेस्पेक्ट करो, सबका सबसे नॉलेज लो, सबसे अपना आशीर्वाद लो। और सबसे बड़ी बात, कोई भूत को पूजता है, कोई जिंद को पूजता है, कोई भैरू को पूजता है, कोई देवी को पूजता है, कोई कुछ, किसी को भी पूजो, पेड़ पौधे, है ना, बड़ पूजने वाली, पीपल पूजने वाले सभी आते हैं। किसी को भी पूजोगे तो भगवान ये कहता है कि मुझे फल देना है, क्यों सब में मैं ही हूं और तुम मुझे ही पूज रहे हो। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको काम करवाना है ना, बेस्ट काम करवाना है, तो जिससे भी आपको काम करना है उसको भगवान का रूप मान लो, आपको 100% वो काम करके देगा आपको, है ना। अब देखो, अच्छा कितने लोग ये मानते हैं कि भाई भगवान है ना जो अपने यहाँ भी निवास करते हैं, अपने मन में भी निवास करते हैं। एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, आरती कितने लोगों ने देखी, बोली आरती, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का मतलब होता है इन आंखों से नहीं दिखते हैं, और सबके प्राणपति यानी, और मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने जब हाथ जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे मूर्ति को देखते हैं कि यूं हाथ जोड़ के, ताकि यूं झुकते ही आंखें बंद, कि मैं तेरे में भी हूं, वहां भी देख लेना, मुझे वहां भी दर्शन कर लेना। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन से अगर भगवान को हाथ जोड़ा तो आंखें बंद हुई है? थोड़ा वेव करके दिखाएंगे, देखो सारे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब, क्यों नीलम जी, आ, सही है गलत है बताना, हाथ जोड़ते तो आंखें बंद होती है, क्यों होती है? भगवान कहता है कि भाई वहां भी हूं लेकिन मैं तेरे में भी हूं, कोई कभी भी मुझे दर्शन कर सकता है। और ये चीज आपको देखनी है कि आरती में भी स्पष्ट लिखा है कि तुम हो एक जो सबके प्राणपति। एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है कि यार गरुड़ पुराण में बसता है, उसमें कहते हैं, और भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर का मतलब दूध का। अब दूध का समुद्र तो हमने कभी देखा ही नहीं यार, भगवान कैसे निवास करते हैं भाई? आप लोगों ने देखा है? भगवान क्षीर सागर निवास करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? तो भी यार वो दूध का समुद्र तो कहाँ है फिर भाई? देखो भाई, ये कहाँ है? जब भगवान का दर्शन करने वाले क्षीर सागर में निवास करते हैं, दूध दर्शन करने चाहिए ना। क्षीर का मतलब दूध होता है। अब देखिए, दूध, अब चलो आप मनुष्य पे लेते, जीव जंतुओं में भी दूध होता है, चाहे क्या नाम से, मनुष्य में भी दूध दूध होता है, माँ के दूध होता है। और भगवान कहाँ हृदय में निवास करते हैं, तो क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर कहाँ है? यहाँ है। यहाँ एक चीज बताऊँ आपको, यहाँ यहाँ हृदय में निवास करते हैं, यहाँ ये क्षीर सागर है, ये वाला। इसको मेरी सोच है भाई,
मैं किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, मैं सोचता हूँ क्षीर सागर यानी मनुष्य में जो सीना होता है, यहाँ दूध होता है, सबके दूध होता है। जो आप जो पशु पक्षी में ले लो, चाहे आप इधर से क्या नाम से इसमें जो पेड़ पौधे हैं उनको कहो क्या आंख का दूध मिलेगा, ये खेजड़े का दूध मिलेगा, या उसमें जो रस होता है वही दूध का रूप होता है। वनस्पति में वनस्पति के हिसाब से दूध होता है, यानी वो सब जगह निवास करता है। मैं तो क्षीर सागर इसी को मानता हूँ, है ना। अच्छा, गरुड़ पुराण में ये और चीज कहते हैं कि अरे यार गलत कर्म करोगे ना और भगवान का भजन नहीं करोगे ना तो आप ऐसे वो आएंगे क्या नाम से, जो हाड़ मास की नदियां बहेंगी, और उसमें खून की नदियां बहेंगी, उसमें हाड़ मास के किनारे बने रहेंगे। क्यों मनोज जी, ऐसा ऐसा गरुड़ पुराण में सुना है? पढ़ने तो बुजुर्ग लोग तो सुनते ही हैं। क्यों मोहन जी, सुना है? आशा जी आपने भी सुना है कभी? चुनीलाल जी आपने भी सुना है गरुड़ पुराण में कि हाड़ मास के ऐसे नदियां बहेंगी, उसमें खून की और गंदी की नाले बहेंगे, और उसमें आप जीव हिचकोले लेगा? सुना है? अरे भाई यार, सुना है तो फिर होना चाहिए ना। देखा है? दिखा दूं आज उसको? कितने लोग हैं जो ये हाड़ मास की और ये चीजें देखकर अपने जीव को हिचकोले लेता देखेंगे? बताओ मेरे को, कितने लोग वेव करेंगे? आज दिखाता हूं आपको। तैयार है देखने के लिए? पूरे बदन में हाथ टटोलो, हाड़ मास की दीवार है कि नहीं है, और अंदर जो धमनियों में जो खून बह रहा है, ये नदियां बह रही कि नहीं बह रही है, खून की नदियां। और इस जीव कहाँ है फिर? जीव इसी के तो अंदर इसको ले रहा है भाई। जब गलत कर्म करोगे अच्छे करोगे, इसी में वो करेगा। आप ढंग से खाना नहीं खा रहे, आपको शरीर को बीमार कर रहे हो तो वो यातनाएं ले रहे हो, और आप स्वस्थ रह रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो। इचकोले तो यहीं चल रहे हैं भाई। अच्छा, हाटवास के किनारे है कि नहीं है? है कि नहीं है? अंदर नदी खून की नदियां बह रही है कि नहीं बह रही है? और जीव कहाँ है? अंदर ही हिचकोले ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब देख लिए। अब ये लोग कहते हैं यार मरने के बारे में, मरने के बाद नहीं, आज अभी चल रहा है मामला। तो आप इसको बिल्कुल ही खून, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहोगे तो आपका जीव खुश रहेगा। गलत कर्म करोगे, गलत खान पीन करोगे, तो जीव वास्तव में इसको ले लेगा, उसमें यातनाएं भोगेगा। कीड़े भी पड़ जाते हैं उस बॉडी में, पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? वो कहते हैं कीड़े भी होते हैं, मगर में होते हैं, काटते हैं पर। तो काटते क्या है? अपना दर्द होता है, अपने परेशान होते हैं, अपने बीमारियां होती हैं, हमारे कैंसर होता है, हमारे जितने भी हैं टीबी होता है या जो भी होता है। क्या होता है ये वही तो कीड़े पैदा होते हैं भाई। जो कैंसर के कीड़े पैदा हो गए या टीबी के कीड़े पैदा हो गए, हमको बदन में दर्द हो रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा है। ये क्या है? हमारे जीव को ही तो परेशान कर रहा है वो। तो हमें करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोले, अब सब डर के मारे बोले यार तीर्थ भी करो, भगवान का भी नाम लो, और माला भी जपो। अब इसके लिए मैं कहता हूँ कि यार एक बात बताओ, इसका भी समाधान देखना चाहिए ना। बहुत सारे लोग बेचारे काम करते हैं। अब कई के साथ माला जपो, किसी के हाथ नहीं हो तो भाई क्या वो नरक में जाएगा क्या? किसी की आंखें नहीं हो नरक में जाएगा क्या? तो भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं गया। किसी के पैर नहीं है, वो तीर्थ नहीं कर पाएगा तो क्या वो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा क्या? प्रॉब्लम तो है ना भाई। किसी के जब नरक में जाएगा क्या, ये बताओ आप? नहीं जाएगा नरक में। तो उसके लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ने सॉल्यूशन दिया खुद की बॉडी पे, कि भाई आप मुझे अगर याद करते हो ना, किसी हाथ पैर आंखें किसी की भी जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे याद करने के लिए, मुझे प्रेम करने के लिए। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये भौतिक अंगों की जरूरत नहीं है। ये भौतिक जगह जाने की जरूरत नहीं है। पुण्य कमाने के लिए हम दूसरों का भला करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी बात कि अब इसको एक, मैं कबीरदास जी के भजन है उसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे भगवान के भजन कर सकते हो, कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हो। उसको यानी बॉडी की चार क्रियाएं बताई गई हैं। हालांकि मुझे
आपको वो ज्ञान नहीं फैलना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे क्यों, अब जब बात चल गई तो बताना चाहिए। बता दूं। एक कबीरदास जी ने भजन लिखा। कबीरदास जी बहुत कवि हुए हैं, बहुत बड़े मतलब संत हुए हैं, तो वो तो गलत तो लिख ही नहीं सकते। कि उन्होंने लिखा था कि सो देखा हमने चार यार मत वाले, यानी चार यार का मतलब चारों क्रियाओं के बारे में बताया। सो देखा हमने चार यार मत वाले, अंधा बहरा नंगा पिंगला, पियो प्रेम के प्याले, सो देखा हमने चार यार मत वाले। अब पहला यार बोलता है जिसकी आंखें नहीं है। पहली बार यूं बोला अंधा, सूरज धुंधला कैसे यार, और चमचमा चम के भाले, और पियो प्रेम के प्याले, सो देखा हमने चार यार मत वाले। अंधा कह रहा है यार सूरज क्या धुंधला है यार, ऐसे आज कैसे हो रहा है, सूरज धुंधला कैसे यार। फिर दूसरा दूसरी बार यूं बोला बहरा, बनक पड़ी है मेरे कान, किसी शहर में डाका डल गया, भले सेठ की लूटी दुकान, दम दमादम टूटे वज्र के ताले, सो पियो प्रेम के प्याले, सो देखा हमने चार यार मत वाले। तीसरी बार यूं बोला पिंगला, जिसके मतलब पिंगले का मतलब जिसके हाथ पैर नहीं है। तीसरी बार यूं बोला पिंगला, मेरी पीठ पर चढ़ो जवान, ऐसा भागूं हाथ न आऊं, चाह जहां आजमा ले, पियो प्रेम के प्याले, सो देखा हमने चार यार मत वाले। और चौथी बार यूं बोला नंगा, नंगा, तुम नहीं भगो भगाओगे मेरे तन के सारे जेवर, चौड़े में लुटवाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, लुट गए साल दुसाले, सो देखा हमने चार यार मत वाले। ये शारीरिक के ऊपर ये बताया गया, आध्यात्मिक भजन है ये। अब इसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। पहली बार यूं बोल आंधा, इसका मतलब सूरज धुंधला कैसे यार, इसका मतलब ये होता है कि जिसके आंखें नहीं है जो, और जिसके आंखें वो मेडिटेशन करता है, और फिर भगवान के दर्शन करता है, तो भगवान का रूप उनको से धुंधला दिख रहा है, भाई मायूस दिख रहा है, आज क्या चक्कर है, भगवान ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। समझ पा रहे हो। जो जिनकी आंखें हैं वो मेडिटेशन करें, जिनके आंखें नहीं है वो भी मेडिटेशन मेडिटेशन करे, उनको भगवान का दर्शन होता है। दूसरी बार यूं बोला अंधा, ओ सॉरी दूसरी बार यूं बोला बहरा, भनक पड़ी है मेरे कान। इसका मतलब बहरा ये अंतःकरण से भगवान की अनहद जो बाजा है, जो उनकी जो मधुर वाणी है, उसको अंतःकरण से सुन पा रहा है, बाहर के कान तो है नहीं उनके। और जो ध्यान बड़ी ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं ना, वो अंतःकरण से भगवान की सारी चीजों को सुनते हैं, उस बाजे को सुनते हैं, उस भगवान की स्तुति को सुनते हैं, उस भगवान की प्रार्थना को सुनते हैं। और तीसरी बार यूं बोला पिंगला, पिंगला मतलब हाथ पैर नहीं है, यानी जीव के कभी हाथ पैर होते नहीं होते हैं ना। कैसी भागती है, पकड़ में आती है क्या। बोलो साहब, देने वाले के हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन जीव जीव नहीं पकड़ी जा सकती, इसका मतलब। बोले तीसरी बार यो बोला पिंगला, मेरी पीठ पर चढ़ो जाऊं, ऐसा भागूं हाथ नहीं आऊं, चाह जहाज माले। जीव जब चल गई ना तो हाथ नहीं आएगी, पकड़ नहीं सकते उसको। इसका मतलब ये होता है कि जो भगवान की भक्ति में इस जीव को नहीं, उसके नाम को जपो, आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। जीव की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी श्वसन क्रिया है उसके साथ वो नाम आता है। और सांस तो सब में होता है, चाहे वो अंधा पिंगला जैसा भी होता है, लेकिन सांस सब में होता है, तो उसके हिसाब से आपको नाम को जप सकते हो। और चौथी बार यूं बोला नंगा, तुम नहीं भगो भगाओगे मेरे तन के सारे जेवर, चौड़े में लुटवाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, लुट गए साल दुसाले। तो इसका मतलब होता है कि मन हमेशा नंगा होता है, इसको हमेशा डर बना रहता है। मन हमेशा डरायमान रहता है कि एक चीज बताऊं आपको, भिखारी को भी डर लगता है, अरे और मेरा कुछ खो नहीं जाए, मेरा कोई ले नहीं जाए। और पैसे वाले को भी डर होता है, मीडियम वाले को भी डर होता है। हर आदमी को ये डर लगा रहता है कि मेरा कुछ छिन नहीं जाए, यानी मन हमेशा डरायमान रहता है। रहता है कि नहीं रहता है। ऐसी चीजें हमको सीखनी चाहिए। इन चीजों पे हमको काबू पाना, ये आध्यात्मिक है, ये अध्यात्म है ये चीज आनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों की जो भावनाएं होती है हमारी, उन चीजों में उलझ जाते हैं। और जो हमारी जो ऋषि मुनियों ने जो हमारे ग्रंथ लिखे ना, उसका अर्थ कर लेते हैं, भावार्थ को नहीं समझ पाते। मैं जब सुनता हूं तो उसमें मनन करता हूँ, यार ऐसा क्यों हुआ। ये जो क्षीर सागर की बात बताई मैंने, रावण जो आरती की बात बताई,
कि तुम होएगा गोचर। तो मैंने यार ये क्या चक्कर है भाई। तो मैंने इन चीजों को मैं अपने आप क्रिएटिविटी हूँ, चाहिए कि मैं यार देखें तो मतलब जो बोल रहा है इसका अर्थ, तो अर्थ नहीं, अगर कभी कोई ग्रंथ सुनते हो तो अर्थ नहीं, उसका भावार्थ समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। देखो भगवान के दर्शन सब जगह हो सकते हैं। मेडिटेशन करोगे आपको भगवान के दर्शन होंगे। आपने जन्म लिया, माँ के रूप में भगवान के दर्शन हुए। पालनहार के रूप में पिता के दर्शन होते हैं। नॉलेज देने के रूप में गुरु के दर्शन होते हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई मददगार दोस्त वगैरह होता है उसके रूप में भी होते हैं वो। उस दिन तो वो भगवान जैसा लगता है। लगता ही नहीं लगता। और कुछ, देखो हम तो कहते हैं कि यार खुद खुश है वो मतलब नहीं है। दूसरों की खुशी है ना देने में, यही अध्यात्म कह सकता हूं। और जिसने है ना मन को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया। और खुद को खोजो, यही ईश्वर मिलेगा। मैं तो खुद खुद में खोजो आप तो, सीधी सट गणित है। और एक चीज और बता दूं आपको, बहुत सारे लोग खुद खुश रहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रॉब्लम नहीं है। खुद खुश रहते हैं इसका मतलब ये नहीं प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने दुख से ऊपर उठ के जीना सीख लिया। क्यों कुलदीप जी, क्यों संतोष जी, सही है ना भाई। खुद खुश रहते हैं, जैसे सपोज मान लो मैं खुश हूं, आपको दिख रहा है भरजी भाई साहब बहुत खुश हैं, मनोज जी बहुत खुश हैं, या संतोष जी बहुत खुश नजर आ रही हैं, हनुमान जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं जी। भाई वो खुश रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रॉब्लम नहीं है घर में, लेकिन उनने उस प्रॉब्लम से उठ के जीना सीख लिया। आपको ये हमेशा हमारी कम्युनिटी बताती है कि आपको ऊपर उठ के जीना सीख लिया। क्यों इकबाल सर, सही है गलत है? इकबाल सर, सही है ना कि दुख सबके घर में है, लेकिन उससे ऊपर उठ के जीना सीख लिया, वही आदमी खुश रह सकता है ना। अब देखिए, एक चीज और कहूंगा, शिक्षा और नॉलेज की जड़ है ना, हमेशा कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। अब मैं सुना रहा हूँ, मतलब हो सकता है कड़वा हो। यानी शिक्षा या नॉलेज का पेड़ की जड़ जो कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। अब मैं कुछ ऐसी बातें बता दूं आपको शॉर्ट में, क्यों टाइम देख लेता हूं एक बार। और 2-5 मिनट ज्यादा भी हो सकते हैं आज के में। तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमको किस परिस्थिति में हमारे अच्छे भाव पैदा हो सकते हैं, किस परिस्थिति में हमारे विकार हो सकते हैं, हमारी गलत भावनाएं पैदा हो सकती हैं, अच्छे भाव बुरे भाव ही मान लो आप। बता दूं, 8-10 चीजें बताऊंगा मैं, जिससे हम उनसे बच सकते हैं। और हम आगे हमारा एक अच्छा भाव, एक, क्योंकि लोगों को लगे कि यार इनसे मिलते ही तो यार हम पवित्र से हो गए, इनकी चेहरा देखते ही हमें अच्छा लग रहा है, इनसे बात करते हुए हमें अच्छा लग रहा है ना। तो देखो, इसमें क्या है कि मैं 2-3 चीज, मतलब 8-10 चीजें बताऊंगा कि जिससे हमारे अच्छे भाव और बुरे भाव पैदा हो सकते हैं। एक तो स्थान, पहला पॉइंट है स्थान। आप कौन से स्थान पे खड़े हैं, कौन से स्थान पे रहते हैं, कहाँ आप काम करते हैं, स्थान से आपके अच्छे भाव और बुरे भाव प्रकट होते हैं। देखिए जैसे मान लो आप शराबी की दुकान पे खड़े हैं, आपके क्या भाव प्रकट होते हैं? आप मंदिर में खड़े हैं तो क्या भाव प्रकट होते हैं? स्थानम प्रधानम, यानी स्थान प्रधान है। आप किस जगह बैठक, आपकी बैठक कहाँ है, अच्छे भाव बुरे भाव प्रकट होना वहां से शुरू हो जाएगा। आपकी बैठक पे यानी स्थान, आप कौन सा चुन रखा है जहां आप बैठते हो। क्लियर है सबको? अन्न, दूसरा अन्न, जैसा खाओ अन्न और वैसा हो जाएगा मन। जो आप अन्न खाते हो वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से खरीदा हुआ है, किस तरीके से आया हुआ है,
वैसा आपका मन होगा। जैसे भिखारी के पास भी अन्न आता है, एक मजदूर के पास भी अन्न आता है, एक व्यापारी के पास भी अन्न आता है। समझ रहे हो? दूसरा, कि बनाते समय आपका क्या भावना थी। अगर किचन में लड़ाई कलेश चल रहा है, खाना बन रहा है, तो आपके विकार आएंगे, न कि अच्छे भाव आएंगे। उस खाने में भी विकार आएंगे। मैंने वो वैज्ञानिक विचार में कहा था ना, अगर आप किसी पे पौधे में पानी दे रहे हो, खाद बीज दे रहे हो, खुशो के दे रहे हो, गाना गा के दे रहे हो, उससे प्यार दुलार करके दे रहे हो। गुलाब के फूल का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, गुलाब के पेड़ का। और दूसरे को अगर मान लो गाली गलौज निकाल रहे हो, कहाँ है, ये है वो है, तो उसके देख लो कि उन पेड़ों की ग्रोथ में फर्क आया। और दूसरी बात, उसकी जो रोज उसके तारीफ करता था, रोज अच्छे करता था, उसके कांटे तक जड़ गए। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, कि आपका कैसा कमाया हुआ, आपका गला काट के कमाया हुआ धन है, या आपको चोरी कर किया हुआ धन है, या आपके जेब काट के धन है, या किसी को लालच दे के और उसको यानी लालच का धन है, जो भी मतलब किसी का दिल दुखाने वाला धन है, कौन सा धन से आप रोटी खा रहे हो। आपके बच्चे और आपके परिवार में ऐसे विकार आएंगे, और उसी तरीके के आपका होगा। और फिर कहते हैं यार हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे सुधर, कहते हैं यार बहुत सारे लोग जो रिश्वतखोर होते हैं ना, उनके बच्चे हमेशा ये कहते हैं यार खूब पैसा तो खूब कमा लेंगे, लेकिन वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको खुद को देख महसूस कर लो आप पर, है ना। तीसरी चीज है हमारा जल। अगर आप कैसा पानी पीते हो, ये भी आपके विकारों में अच्छे भाव प्रकट करेगा। आप शुद्ध जल पीते हो, मदरा जल पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या एवरेस्ट पीते हो, या जो भी मतलब आपके न्यूट्रिशन का रोल, आपकी बॉडी पे उसी चीज का रोल होगा। अब मान लो अच्छा पानी पीते हो, पानी में आते हैं सारे यानी तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं, तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग वैसे वैसा ही काम करेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि पहले के जमाने में भी इतना झरनों से भी मिलता था, नदियों से मिलता था, उसमें विटामिन मिनरल्स मिले हुए होते थे, वो पहाड़ियों से तरह तरह के पेड़ पौधों के टच होके आता था, तो हमें बहुत विटामिन मिनरल्स मिलते थे। आजकल वो चीजें कहाँ, खत्म हो गई सब चीज। कुओं से पानी निकलता था तो बहुत अंदर खनिज पदार्थ होते थे, उनका हमको सेवन मिलता था। अब कहाँ मिल रहा है। इसीलिए तो बीमारियां चल रही हैं। अब तो बोतलों के पानी, प्लास्टिक के टच के पानी आ गए, अशुद्ध पानी हो गए। फिल्टर होके पानी आ रहा है, यानी गंदे नालों को भी फिल्टर करके वापस से सप्लाई हो रहा है। तो कहाँ विकार नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप शुद्ध भाव नहीं रह पाएंगे। फिर उसके बाद मतलब कम्युनिटी यानी समुदाय। अगर आप कैसे समुदाय में रहते हैं, कैसी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, आपके भाव वैसे ही हो जाएंगे। कैसी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। अब देखो, अपनी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, या आप शराबियों की कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, या महात्माओं की कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, या मौलवियों कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, या खेलने वालों की कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप कम्युनिटी में जुड़े होंगे, आपके वैसे ही भाव प्रकट होंगे, वैसे ही आप सोचने लगोगे। हमारे बहुत पुरानी बात, हमारे गांव के पास में एक गांव था जिसमें बैंड बहुत ज्यादा थे, तो वहां एक आदमी जाके बैठता था। तो अपने उस कम्युनिटी में था जहाँ बैंड बाजे वाले थे, बैंड थे, तो वो घर घर आके सब बच्चों से कह के यार अपने भी एक बैंड बनाओ, बहुत अच्छा इनकम है, बहुत ही है। यानी कि उसके भाव क्या है कि आप हमको बैंड बनाना है। हमारी कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं तो क्या सोचते हैं, यार हमको फिट रहना है, हमको स्वस्थ होना है, हमको लोगों को मदद करनी है। हमारी कम्युनिटी में आते तो ऐसे सोचते हैं। तो कम्युनिटी का बहुत फर्क पड़ता है। पड़ोस कैसा है आपका, ये भी एक फर्क पड़ता है। पड़ोस कैसा है, निंदनीय है, या वो एक अच्छा पड़ोस है, एक शुद्ध विचार वाला पड़ोस। पड़ोस का भी असर हमारे बच्चों पे, हम पे भी पड़ता है, कि आपका पड़ोस कैसा है। ये भी अच्छे भाव और अच्छे विचारों को प्रकट कर सकता है।
दृश्य यानी क्या देखते हैं। छठा पॉइंट है दृश्य यानी क्या देखते हैं। जैसे हम देखने में मोबाइल देखते हैं, अब मोबाइल में अच्छी चीज भी देख सकते हैं, बुरी चीज भी देख सकते हैं। पेपर में मार काटी आती है कि भाई वो मर गया और वो सड़ गया और वो एक्सीडेंट हो गया और वो हो गया, आता है कि नहीं आता है। कभी आया क्या वो बोले किसी स्कूल से बच्चों को उठाया, फिर वहां पहुंचाया, खाना खिलाया, बच्चे खूब हंसी खुशी खेले, फिर वापस हंसी खुशी से घर छोड़ दिया, कभी पेपर में आया? क्या आया? वहां एक्सीडेंट से बच्चे मर गए, वहां एक्सीडेंट से फलाना हो गए, ये गए। तो आपके भी विचार एक बताओ, कोरोना में जो टीवी देखता था ऐसे अरे ये और वो हो गया तो पापा जी और हम, पापा जी उठे अरे और ऐसे। मैंने कोरोना के टाइम से टीवी बंद किया, आज तक टीवी नहीं चला हमारे घर में। हमको नहीं देखना ऐसे चीजें। तो आप जैसे मोबाइल भी है या टीवी है या आपको कुछ भी चीज है, या आज जो भी चीज आप देखते हो, आप किस दृष्टि से कोई मतलब नाटक हो रहा है या कोई पिक्चर देखने, आप उसको किस दृष्टि से देखते हो वही चीज सीखोगे। आपके भाव भी उसी तरीके से, आपका दृष्टि क्या है, आप देखने का नजरिया क्या है। हम किसी से मिलते हैं उसको देखने का नजरिया क्या है। हमको उसको भगवान के रूप में देखेंगे तो भगवान के रूप में नजर आएगा, वो फ्रेंड के रूप में देखेंगे फ्रेंड नजर आएगा, बहन के रूप में देखेंगे बहन नजर आएगी, भाई के रूप में देखेंगे भाई नजर आएगा, मददगार के रूप में देखेंगे मददगार नजर आएगा। तो आपके दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्या विकार है या क्या अच्छी चीज है। फिर आता है हमारा आलोचना। जो लोग आलोचनाओं में होते हैं तो उनके विकार हमेशा जीवन में हमेशा दिमाग में रहते हैं, वो अच्छे भाव हो ही नहीं सकते। जो हमेशा आलोचक होता है उसके दिमाग में अच्छे विचार अच्छे भाव हो ही नहीं सकते। और साहित्य यानी कोई सी बुक जो पढ़ते हो, आप किस तरीके की बुक पढ़ते हैं, धार्मिक पढ़ते हैं या आप है ना नोवेल पढ़ते हैं या मारकाट की पढ़ते हैं या चोरी डकैती की पढ़ते हैं या वो कहते हैं ना वो सीआईडी टाइप वो पढ़ते हैं, सस्पेंसी की पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो आपको डिपेंड करता है। और देख लो बहुत सारे जो ये देखते हैं ना, पहले सीआईडी जाने कौन कौन से आते थे, तो उनके ऐसी भावनाएं हो जाती थी। अब उसमें सीरियल भी ऐसे आते हैं, मतलब ये साहित्य का होता है। और फिर होता है आपकी आजीविका कमाने के लिए क्या काम करते हो, यानी क्या कार्य है आपका जो दैनिक जीवन में आजीविका कमा रहे हो, वो किस तरीके का काम है। किसी को धोखाधड़ी से कमा के ला रहे हो, या किसी को गला काट के ला रहे हो, या किसी को दुखी करके ला रहे हो, किसी को परेशान करके ला रहे हो, आपकी आजीविका का कार्य क्या है, उससे भी आपके विकार होते हैं। देखो अब देख, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी शालीनता से और शुद्ध ऐसी चीजें होती है जो आप और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो भाई साहब हमारा तो बिजनेस है, हम मतलब उसको बिजनेस ही समझते हैं, मार काट के लाते हैं जेब काट के लाते हैं। तो आपकी यानी जीवन में मतलब जो दैनिक कार्य आपकी जीविका चलाने के लिए कौन सा काम करते हैं, आपके भाव ऐसे हो। मजदूर वर्ग है तो मजदूर के भाव रहेंगे कि भाई कहाँ क्या होना चाहिए। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, हमारे गांव की बात बताऊं, बहुत छोटा था जब हमारे गांव में चबूतरे पे हुक्का चलता था और एक ही हुक्के से हमारे आदमी के सभी एक ही हुक्के से पीते थे। तो क्या बात, जो 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 करता था ना काम वैसे ही करता था। एक हमारे भेड़ और बकरी रखते थे, तो वो कहते थे मैंने सुबह भेड़ खोली तो वो फला जगह खेत की कटाई चल रही थी, तो मेरी भेड़ पहुंची उससे पहले तो वो फलाने आदमी की भेड़ें आ गई, वो सारी सब चट कर गई। मतलब उसकी क्या भाव था, कल तो मैं वहां खेत की कटाई चल रही है, सबसे पहले सुबह मैं वहीं ले जाऊंगा। क्या भाव था उनका भेड़ों के बारे में। कोई एक किसान थे, उन्होंने वो कुएं से पानी निकालते थे पहले, चरस और बर्त वगैरह ये से उसे, और ऐसे बोले वो टूट गया यार, ये से हो गया यार, हल टूट गया यार, फलाना टूट गया, वो ऐसी बातें करते थे। और एक थे जिनको मीट वीट खाने का शौक था, और यार बोल मैंने सिर पे तो वो था चारा, और जो वो थी नले की जो ऊपर ढाई थी उस पे ना एक बकरा चल रहा था, और वो 8 किलो का तो होगा, था बिल्कुल बहुत जोरदार, लेकिन था किसका ये समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसी बातें कर रहे, मतलब
आप क्या भाव है आप, है ना। फिर उसके बाद में आता है हमारा उपासना। आप किस चीज की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब होता है कि आपके जो भाव होते हैं, जैसे उपासना में होता है भोग और योग, दो तरीके की उपासना होती है। कि यानी कि भोग का मतलब ये होता है कि आप हर चीज को सुख सुविधाओं में जुटे हुए हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, जैसे भाई हमको तो एसी भी चाहिए, तो हमको मकान भी चाहिए, तो हमको ये भी चाहिए। और उपासना का मतलब होता है कि हमारी खुशहाली कैसे आए, हमारे पड़ोस में खुशहाली कैसे आए, हमारे परिवार में खुशहाली कैसे आए, हमारे जानकारों को खुशहाली, यानी लोगों के चेहरों पे खुशी कैसे आए, ये चीजें होती हैं। तो ये कुछ 8-10 चीजें बताई जिससे भाव प्रकट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखो, अब एक व्यक्ति था तो रोज भगवान को मंदिर में लड्डू चढ़ाता था, और एक व्यक्ति है ना जो केवल गुब्बारे लेके रोज बच्चों को बांटता था। अब वो जो रोज लड्डू चढ़ा के और अपने आप को ये बताता था कि हाँ देखो मैं रोज भगवान के जाता हूँ, लड्डू चढ़ाता हूँ और ये करता हूँ, और एक होता बेचारा गरीब आदमी था लेकिन कुछ गुब्बारे लाके बच्चों को बांटता था, जो अंदर चढ़ा देने जाते वो बाहर रह के उनको बांटता था, जो बच्चे आते थे। तो अब अपने अपने भाव में, तो भगवान किससे ज्यादा खुश हुए, जो बच्चों को बांटता था उससे ज्यादा खुश, क्यों, वो तो अपने करता था कि हाँ मैं इतने किलो रोज, मतलब उसका गर्व की भावना थी उसमें। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, अच्छे विचारों को एक लिख सकते हो, अच्छे विचारों को अतिथि मानकर तो सत्कार करो, अच्छे विचारों को अतिथि मानकर सत्कार करो, और गलत विचारों को भिखारी और गली का कुत्ता समझकर प्रवेश होने मत दो, और ललकार के भगा दो। अच्छे विचारों को तो क्या करो, अतिथि मानकर सत्कार करो, स्वागत करो, और गलत विचारों को गली का कुत्ता समझकर और उसको प्रवेश होने से ललकार के भगा दो। क्योंकि विचार ही हमारे दिमाग का अंकुरित पौधा है। और लास्ट में दो दो कोटेशन याद रखने की बातें बताऊंगा, और उसके बाद में एक पते की बात बता के मेरा विराम दूंगा। देखिए, याद रखें, अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से चोरी, अगर भेद दे दोगे तो चोरी होगी, और लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से चोरी, और लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। ये बात है जनहित में जारी, सत्य संदेश में जारी। ये बात जनहित में है, सत्य संदेश में जारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, और चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु मिलाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। भाई, मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं वरना रहो अकेला। और पते की बात लास्ट में, लास्ट में अपनी पते की बात, कुछ फिर हम टेस्ट मोल लेंगे, टाइम तो हो गया है वैसे। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है। खुद करता नहीं, खुद कुछ करता नहीं, और कहता है कि किस्मत खराब है। खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर आदमी की अपनी कहानी है दोस्तों, यहाँ हर आदमी की अपनी कहानी है दोस्तों, कि अच्छा खुद करता नहीं, अच्छा खुद है नहीं, यानी अच्छा तो खुद है नहीं, और कहता है जमाना खराब। खुद अच्छा है नहीं और कहता है जमाना खराब है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी को। और टेस्ट होने के लिए 2-5 मिनट अगर है आपके पास तो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, क्या सीखा है हमने। ओहो, आज तो पूरी की